तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी द सब्सटेंस के बारे में, जो कि साइंस फिक्शन और एक यूनिक हॉरर कैटेगरी पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं बॉडी हॉरर फिल्म। इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानी शरीर के साथ काफी भयानक चीजें होती हुई दिखेंगी। इस मूवी की स्टोरी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और ये एक एडल्ट फिल्म है, जिसकी वजह से कई लोग इसे देख नहीं पाए। इसीलिए आज मैं द सब्सटेंस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल से। एलिजाबेथ अपने टाइम की एक बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और हर कोई उसका दीवाना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसकी उम्र बढ़ गई और खूबसूरती घट गई। इसी वजह से उसे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। आखिर में उसके पास सिर्फ एक एरोबिक्स टीवी शो बचता है, जो कि ठीक ठाक चल रहा था। फिर जब एलिजाबेथ 50 साल की होती है, तब उस टीवी शो का प्रोड्यूसर उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि शो को हिट बनाने के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की की जरूरत है। और अब एलिजाबेथ में पहले जैसी बात नहीं रही। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब एलिजाबेथ घर लौट रही थी, तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। पर तभी अचानक एलिजाबेथ वहां रोने लग जाती है, क्योंकि उसका करियर खत्म हो गया था। उसे रोता हुआ देखकर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय चुपके से उसके कोट में एक पेन ड्राइव डाल देता है, जिसके साथ एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। घर आकर जब एलिजाबेथ वो पेन ड्राइव को चेक करती है, तो उससे उसे सब्सटेंस नाम के एक ब्लैक मार्केट ड्रग के बारे में पता चलता है। इस ड्रग की मदद से कोई भी इंसान अपना एक यंग वर्जन यानी एक जवान और बेहतर शरीर बना सकता था, जिसमें वो अपनी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा डाल के पुराने शरीर को छोड़ सकता था। असल में इस ड्रग को बूढ़े लोगों के लिए बनाया गया था, जो दोबारा जवानी का मजा लेना चाहते थे। लेकिन उस ड्रग की कुछ लिमिटेशंस यानी कमियां थी। उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान 7 दिन से ज्यादा नए शरीर में नहीं रह सकता था, क्योंकि यंग बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत होती है, जो सिर्फ ओरिजिनल बॉडी में ही बनता है। और वो लिक्विड तभी जनरेट होता है जब उस इंसान की आत्मा अपने असली शरीर में हो। इसीलिए उसके यूजर को 1 हफ्ते अपनी ओरिजिनल बॉडी में जीना जरूरी था, ताकि उसके अंदर यंग बॉडी के लिए 7 दिन का स्टेबलाइजर लिक्विड बन सके। पहले तो एलिजाबेथ को ये सब बातें बकवास लगती है और वो उस पेनड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन बाद में वो उस कंपनी को कॉल करके अपने लिए सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक सीक्रेट एड्रेस पर बुलाकर वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर उसे सब्सटेंस किट मिलती है। उसमें 4 चीजें थी। सबसे पहला एक एक्टिवेटर सिरम, जिसे ओरिजिनल बॉडी में डालने से उसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर एक यंग बॉडी बनेगी। दूसरा स्टेबलाइजर इंजेक्शंस। ये 7 खाली इंजेक्शन थे, जिसके अंदर मेन बॉडी का स्टेबलाइजर लिक्विड जमा करना था और यंग बॉडी को 7 दिन वो इंजेक्शन लेना था। तीसरी चीज थी स्विचिंग ट्यूब्स। इसके जरिए दोनों बॉडी अपना ब्लड एक्सचेंज करके अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकती थी। और आखिरी आइटम था फूड पैकेट, जिसमें दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिशन था। 7 दिन तक जो बॉडी बेहोश रहती है, उसे सलाइन के जरिए ये फूड देना पड़ता है। फिर एलिजाबेथ वो एक्टिवेटर सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसके सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगती है। आखिर में एलिजाबेथ की बॉडी के पीछे से, मतलब उसकी पीठ से, एक लड़की बाहर निकलती है। और अब एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा इस नए शरीर में आ गई थी और ये लड़की बिल्कुल जवान और बहुत खूबसूरत थी। फिर वो लड़की अपने पुराने शरीर पे टाके लगाकर उसकी पीठ सिल देती है। पर थोड़ी देर में ही इस यंग बॉडी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने वो स्टेबलाइजर लिक्विड नहीं लिया था। तब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी की रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकालकर उसका इंजेक्शन लेती है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। फिर वो लड़की अपने पुराने शरीर को घर में छुपा देती है और वो उसी एरोबिक्स टीवी शो के ऑडिशन में जाती है, जहाँ से एलिजाबेथ को निकाला गया था। यहाँ वो अपना नाम स्यू बताती है और उसकी खूबसूरती देखकर प्रोड्यूसर तुरंत उसे हायर कर लेता है। फिर जब सू का नया एरोबिक्स शो रिलीज होता है, तो वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है और उसकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है। इस तरह से सू 7 दिन तक हर रोज वो स्टेबलाइजर इंजेक्शन लेकर अपना काम और शौक पूरे करती है और बाकी 7 दिन एलिजाबेथ के शरीर में वो खाली पीली बोरिंग लाइफ जीती है।
उसका ये बैलेंस अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब वो सू की बॉडी में थी, तब वो एक लड़के को अपने घर लाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सू के 7 दिन खत्म हो गए थे और अब उसे असली शरीर में वापस जाने की जरूरत थी। लेकिन सू अपना मजा खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग लिक्विड निकाल के उसका इंजेक्शन ले लेती है। इससे उसकी सेहत ठीक हो जाती है और वो उस लड़के के साथ रात बिताती है। फिर बाद में वो अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली सड़ गई है। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने शरीर से 7 दिन से ज्यादा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। इससे घबरा के एलिजाबेथ वो सब्सटेंस की कंपनी वालों को कॉल करती है और उनसे अपनी उंगली ठीक करने का तरीका पूछती है। पर वो लोग उसे बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर वो अपने चेंजिंग शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं करेगी तो इसका बुरा असर उसके असली शरीर पर होगा। फिर एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसा वो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के हाथ पर था, जिसने एलिजाबेथ को वो पेन ड्राइव दिया था। और उस आदमी के पास सब्सटेंस के डिलीवरी लॉकर का सेम कार्ड भी था। इससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये बूढ़ा इंसान उसी वार्ड बॉय का ओरिजिनल वर्जन है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। तब वो आदमी बोलता है कि वो ये देखना चाहता था कि एलिजाबेथ कैसी है। और आखिर में वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसके यंग वर्जन ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसके साथ उसने सू बनकर रात बिताई थी। यहाँ वो लड़का गुस्से से उसे अपने रास्ते से हटा देता है। तब एलिजाबेथ को एहसास होता है कि लोग सिर्फ उसके जवान रूप को पसंद करते हैं, ना कि बूढ़े रूप को। फिर उसे अपने एक पुराने दोस्त फ्रेड की याद आती है, जो कि आज भी उसे पसंद करता था। इसीलिए एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करती है और उसके साथ डेट पर जाने का प्लान बनाती है। पर उस दिन जब वो तैयार होने लगती है तब उसकी नज़र सू के जवान शरीर पर पड़ती है और उसे उससे बहुत जलन होती है। तब एलिजाबेथ काफ़ी मेकअप करती है, लेकिन वो फिर भी सू जैसी नहीं बन पाती। आखिर में वो गुस्से से अपना मेकअप निकाल के डेट पर जाना कैंसिल कर देती है और दोबारा सू की बॉडी में आ जाती है। फिर एक दिन वो टीवी शो का प्रोड्यूसर सू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे न्यू ईयर नाइट का शो होस्ट करने बोलता है, जो कि उस टीवी चैनल का सबसे बड़ा शो था। इसीलिए सू राजी हो जाती है और अब उसे बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशंस भी मिलने लगते हैं, जिसके चलते सू अपने काम में बहुत बिजी हो जाती है और वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक हफ्ते से कुछ दिन ज्यादा वो स्टेबलाइजिंग लिक्विड निकाल लेती है, ताकि वो लगातार सू बनकर अपना काम कर सके। इसके बाद जब वो एलिजाबेथ के शरीर में आती है तो उसका आधा शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि सू ने उसके अंदर से थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक ही आत्मा थी, लेकिन दो अलग अलग बॉडी की वजह से उनकी अपनी दो पर्सनैलिटी बन जाती है और एलिजाबेथ को लगता है कि सू अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए वो गुस्से में ओवर ईटिंग यानी बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती है और उस घर में काफी गंदगी फैला देती है। फिर बाद में जब सू को होश आता है तो उसे एलिजाबेथ की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से में उसके शरीर से बहुत सारा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लेती है, ताकि वो हमेशा के लिए सू बनकर रह सके। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं और एलिजाबेथ बेहोश पड़ी रहती है। फिर न्यू ईयर शो के एक दिन पहले वो स्टेबलाइजर लिक्विड खत्म हो जाता है और जब सू एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकालने की कोशिश करती है तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि वो पूरा खत्म हो गया था। इससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब सू वो कंपनी वालों को कॉल करती है, जो उसे बोलते हैं कि उस लिक्विड को दोबारा बनाने के लिए उसे असली शरीर में वापस जाना ही होगा। इसलिए सू को मजबूरी में एलिजाबेथ की बॉडी में आना पड़ता है, जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ी, कुबड़ी और गंजी हो गई थी। एलिजाबेथ को लगता है कि सू की वजह से उसका ये हाल हुआ है, इसीलिए वो कंपनी वालों को कॉल करके ये सब्सटेंस प्रोग्राम क्विट करने बोलती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक टर्मिनेशन सीरम भेजते हैं, जिससे यंग बॉडी को मार के ये खेल खत्म किया जा सकता था। एलिजाबेथ वो इंजेक्शन सू की बॉडी में लगा देती है, पर तभी उसे वो न्यू ईयर नाइट का शो याद आता है, जिसे वो होस्ट करना चाहती थी। इसीलिए वो इंजेक्शन को पूरी तरह लगाने से पहले ही रुक जाती है और एक आखिरी बार सू के शरीर में जाने का फैसला करती है, ताकि वो न्यू ईयर शो को होस्ट कर सके। फिर वो स्विचिंग ट्यूब्स को सू के साथ कनेक्ट करके उसे जगाने की कोशिश करती है। पहले तो वो आत्मा एक वक्त पर एक ही शरीर में रहती थी,
लेकिन इस बार टर्मिनेशन सीरम के रिएक्शन की वजह से वो कॉन्शियसनेस डिवाइड होकर दोनों बॉडी में चली जाती है और वो दोनों एक साथ होश में आ जाते हैं। तब सू को वहाँ पर वो टर्मिनेशन इंजेक्शन दिखता है, जिससे वो एलिजाबेथ को अपनी जान का दुश्मन समझकर उसे पीट पीट कर मार डालती है। इसके बाद वो न्यू ईयर शो को होस्ट करने के लिए स्टूडियो पहुंचती है, पर मेकअप करते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ उसके दांत गिर जाते हैं और उसके नाखून और कान भी टूटने लगते हैं, क्योंकि एक तो उसे स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत थी और दूसरा ये कि उसने ओरिजिनल बॉडी को खत्म कर दिया था, जिससे उसकी लाइफ फोर्स आधी हो गई थी। इसलिए अब सू खुद को ठीक करने के लिए दोबारा वो एक्टिवेटर सीरम लेने का फैसला करती है ताकि उसका एक और यंग वर्जन बन सके। हालांकि कंपनी वालों ने एक्टिवेटर को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी सू अपने घर में आकर वो इंजेक्शन ले लेती है। पर इस बार कोई यंग वर्जन नहीं बनता, बल्कि एलिजाबेथ और सू के कॉम्बिनेशन से एक भयानक राक्षस जैसा शरीर बन जाता है, जिसके बॉडी ऑर्गन्स भी अपनी सही जगह पर नहीं थे। इसके बावजूद भी एलिजाबेथ तैयार होकर उस न्यू ईयर शो में जाने लगती है और वो अपनी एक पुरानी फोटो चेहरे पर चिपकाकर किसी तरह स्टेज तक पहुंच जाती है, जहां उसे देखने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। पर वो लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां दौड़ भाग मच जाती है। तब कुछ लोग उसे मारते हैं, जिससे एलिजाबेथ घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है और वो पूरी जगह खून से भर जाती है। फिर वो किसी तरह वहां से बाहर निकलती है। तब उसका एक पैर टूट जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की वजह से उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा रेंगते हुए बाहर आता है और एक स्टार शेप मॉन्यूमेंट पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत साल पहले उसी एक्ट्रेस के लिए बनाया गया था। यहाँ एलिजाबेथ आसमान की ओर देखकर इमेजिन करती है कि सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। फिर कुछ देर में वो चेहरा पिघलकर खून बन जाता है, जिसे अगले दिन एक क्लीनिंग मशीन साफ कर देती है। तो दोस्तों, ये थी द सब्सटेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.